जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एसईसी डिजिटल मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और उसके उत्तरों को बताने वाला हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, कुछ सूचना देना चाहता हूं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, है ना। मान लीजिए दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आ जाता है। किसमें? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आ जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है? ठीक है, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन का हिंदी भी बता रहा हूँ और इंग्लिश भी बता रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आ जाए तो आप वहां पे उसका ट्रांसलेट कर सको, उसका हिंदी जान सको। अब देखिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि क्वेश्चन अगर सिर्फ इंग्लिश में आता है तो आपको आंसर भी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन चाहे हिंदी में आ जाए चाहे इंग्लिश में आ जाए, उससे मतलब नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में जैसे आप जानते हो। अगर आप हिंदी में जानते हो तो हिंदी में उसका उत्तर लिखो, अगर आप इंग्लिश में जानते हो तो इंग्लिश में उसका उत्तर लिखो, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। ठीक है, बस मैं इतना ही आपको समझा देना चाह रहा था। अगर क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आता है तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को देख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों को देख लो, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, ट्रांसलेट कर लीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पहला क्वेश्चन जो तैयारी करवाऊंगा वो आपका है डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत, महत्व एवं विकास का वर्णन करें, है ना। ये क्वेश्चन को आज की वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मान लीजिए इसका मूल सिद्धांत आ जाएगा, फिर भी आपको यही आंसर लिखना है। अगर सिर्फ महत्व दे देगा फिर भी आपको यही आंसर लिखना है। अगर सिर्फ विकास के बारे में देगा फिर भी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो समझिएगा कि आज के वीडियो जो मतलब अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें एक नहीं तीन प्रश्न शामिल है ना। इसका मूल सिद्धांत भी अलग से दे सकता है, महत्व भी दे सकता है और विकास के बारे में भी दे सकता है, लेकिन ये तीनों प्रश्नों को मैं एक ही में समाहित करके बता दे रहा हूं, है ना। देखिए, क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये क्वेश्चन आपका अंग्रेजी में इस प्रकार से आ सकता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको जो तैयारी करवाऊंगा वो डिजिटल विपणन क्या है, डिजिटल विपणन क्या है ना, इसके मूल सिद्धांत और महत्व क्या है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिस्क्राइब इट्स कोर प्रिंसिपल एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों मैं आपको तैयारी करवाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के महत्व, लाभ और प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको इसका तैयारी करवाऊंगा। उसके बाद देखिए, इसका इंग्लिश प्रकार से लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग के महत्व का वर्णन करें। किसका? भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है, उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश में आपको ऐसे दे सकता है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, है ना। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होने वाला है वो इस प्रकार से होने वाला है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विस्तार से वर्णन करिए, या तो मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में बताइए। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया क्या है या कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा, मुझे लगेगा कि विद्यार्थी इस सब्जेक्ट में एक्टिव हैं, तो मैं और भी इसके VVI क्वेश्चन को बना दूंगा। ये आपका पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 जो है ना, इसका जल्द ही आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ इसका पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसी के अनुसार से मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इस प्रकार से था कि डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत के बारे में बताइए, महत्व के बारे में बताइए और विकास के बारे में बताइए। इंग्लिश आपका इस प्रकार से रहेगा, इंग्लिश भी आप लोग देखते चले जाइएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत, महत्व और विकास का वर्णन करें। प्रश्न क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत, महत्व और विकास का वर्णन करें, कि बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग का सिद्धांत क्या होता है ना, इसका क्या महत्व है और क्या विकास है, इसका कैसे विकास हुआ उसके बारे में बताइए। लेकिन देखिए, इसके मूल सिद्धांत, महत्व और विकास को जानने से पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो मैं आपको एकदम आसान से शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो कह सकते हैं कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से व्यापार करना ही क्या कहलाता है? डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग जो है बहुत सारे ऐप बना चुके हैं, ऐप के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐप के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया,
मीशो हो गया, है ना, अमेजोन हो गया, ये सब के माध्यम से वो लोग क्या करता है, ऑनलाइन व्यापार करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सीधा आप समझिएगा कि इंटरनेट के जरिए और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग का सिद्धांत क्या है, इसके महत्व क्या है और इसका कैसे विकास हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे इसके परिचय को। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसी उत्पाद, सेवा या ब्रांड को प्रमोट करने की प्रक्रिया है डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई उत्पाद है जो उत्पादन किया गया, कोई सेवा है, तो कोई ब्रांड है, जैसे हो गया पूमा हो गया, नाइकी हो गया, ये सब ब्रांड का प्रमोट किया जाता है ना, उसका बेचा जाता है उसको। ठीक है, वही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन जरिए से मार्केटिंग करना ही क्या कहलाता है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। कह रहा है इसमें सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, सर्च इंजन, मोबाइल ऐप्स जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब क्या कहा जा रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कई तरह का प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, जैसा कि सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाता है, वेबसाइटों का प्रयोग किया जाता है, ईमेल का प्रयोग किया जाता है और मोबाइल ऐप्स। ये सब चीजों का जो है ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न हमारा था कि डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत क्या है। प्रश्न क्या था कि डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के मूल सिद्धांत का, तो इसका मुख्य सिद्धांत, मूल सिद्धांत मतलब क्या, मुख्य सिद्धांत। इसका मुख्य सिद्धांत है लक्ष्य ऑडियंस को समझना। ठीक है, कि आपके ऑडियंस को समझना, ऑडियंस क्या चाह रही है उसकी बातों को समझना, ऑडियंस के बारे में, है ना। तो कह रहा है कि यह जानना सबसे जरूरी है कि आप किसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यह जानना सबसे जरूरी है कि आप किस चीज का मार्केटिंग कर रहे हैं, अर्थात सही लोगों तक सही समय पर सही संदेश पहुंचाना, उनके जरूरतें, रुचि और व्यवहार को समझना। ठीक है, मतलब ऑडियंस की क्या जरूरतें हैं, किस चीज में उन लोगों को ज्यादा रुचि है ना, वो सब चीज समझ करके आप व्यापार करोगे ना, ऑनलाइन व्यापार करोगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। कह रहा है कि उनके जरूरतों, रुचि और व्यवहार को समझना डिजिटल मार्केटिंग की पहली और सबसे अहम स्टेप है। कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनके जरूरतों को समझना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, उनके व्यवहार को समझना पड़ेगा कि आखिर वो किन चीज में वो रुचि रख रहे हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का पहला स्टेप कहते हैं, है ना, और अहम स्टेप कहते हैं इसको। उदाहरण के तरीके से अगर हम लोग देखें तो कहा जा सकता है कि अगर कोई कपड़ा बेचता है, अगर कोई कपड़ा बेचता है तो वह जो ना युवाओं को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेगा। ठीक है, देखिए अगर कोई कपड़ा बेचता है, आपने देखा होगा कि जब हम लोग इंस्टाग्राम चालू करते हैं तो इंस्टाग्राम में कई सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं ना जो क्या करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करके जो है कपड़ों को दिखाते हैं, रील्स में दिखाते हैं, ताकि लोग जो है, जो युवा लोग है उसको देखे और आकर्षित हो जाए, उसको खरीदने के लिए बेताब हो जाए, है ना। तो ये जो है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, फिर इसका दूसरा सिद्धांत जो होता है वो होता है सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना। क्या, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना। कहा गया कि यह समझना कि आपकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा समय बिताती है, यह जानना कि आपकी जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा कौन से प्लेटफॉर्म पे समय बिताती है, उसके अनुसार से आपको कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि युवाओं के लिए देखें तो इंस्टाग्राम या तो टिकटॉक सही हो सकता है, टिकटॉक तो खत्म हो गया आप, ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए देखें तो इंस्टाग्राम जो है ना सबसे अधिक है, और फेसबुक, है ना। जबकि पेशेवर लोगों के लिए लिंक्डइन जो है ना वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही समझना कि आपकी ऑडियंस जो है ना कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा समय बिता रही है, क्या इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, कि कुछ और चीजों पे। तो ये इसका दूसरा सिद्धांत था। अब देखिए इसके तीसरे सिद्धांत की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाना। क्या है, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाना। मान लीजिए आप कोई रील्स बना रहे हैं, ठीक है, अब रील्स में कोई एंजॉय आएगा ही नहीं, तो क्या जनता उसको देखेगा, नहीं देखेगा, है ना। वही कह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण है। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट जो है वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। यह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे। कंटेंट जो है ना ऐसा होना चाहिए ना जो क्या करे, लोगों को आकर्षित करे, उनके समस्याओं का समाधान दे और उनकी रुचि बनाए रखे, तभी लोग क्या करेंगे, आपके मार्केटिंग को खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, उदाहरण
ब्लॉग की बात करें, वीडियो की बात करें, इंफोग्राफिक्स की बात करें, सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें, तो ये ऐसा होना चाहिए ना कि लोग उसमें क्या करें, इंजॉय ले। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखते होंगे कॉमेडी वगैरह जो ज्यादा आता है वो सब चीज में ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाना पड़ेगा, वैसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जिसमें जनता सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। फिर इसका चौथा सिद्धांत है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या, सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग करना, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन करवाना। आपने देखा होगा कि फेसबुक के जरिए कई सारे ऐड करवाए जाते हैं, कई सारे चीजों का जो है ना प्रमोशन करवाया जाता है, इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशन करवाया जाता है ना। कई सारे रील्स वाले जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं किसी चीज का, कोई दुकान का प्रमोशन करते हैं। वही कहा गया कि यह जो है ना आपके ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। कौन, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये क्या करता है, आपके ब्रांड को जो है ना सबसे ज्यादा मतलब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। क्योंकि देखते होंगे आप इंस्टाग्राम का जो रील्स होता है ना वो पूरा दुनिया देखता है, तो ये दुनिया भर के लोगों तक ये पहुंचता है ना। इसलिए कहा गया कि यह आपके ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करता है, पहुंचाने में मदद करता है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग का क्या सिद्धांत है। अब हम लोग समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग के महत्व के बारे में कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है। तो सबसे पहले कहा गया है कि ग्लोबल पहुंच, मीन्स इसका विश्व भर में पहुंच है। कहा गया कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो इससे किसी भी कोने में बैठे ग्राहक तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। किसके माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कोई भी कोने में बैठे, विश्व के कोई भी कोने में बैठे ग्राहक तक जो है ना आसानी से पहुंचा जा सकता है। कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से हम लोग कम लागत में अधिक लाभ कमा सकते हैं, लागत कम लगेगा और पैसा अधिक कमा सकते हैं। वह कह रहा है कि छोटे व्यवसाय भी डिजिटल मार्केटिंग से बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। कौन, छोटे व्यवसाय। इसका तीसरा महत्व है परिणाम मापन में सरलता। डिजिटल प्लेटफॉर्मों से पता लगाया जा सकता है कि कौन से विज्ञापन काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। क्या कह रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा विज्ञापन जो है आपका वो सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है और कौन सा नहीं कार्य कर रहा है। फिर इसका चौथा जो महत्व है वो क्या है, ब्रांड जागरूकता बढ़ाना, ब्रांड। ठीक है, कह रहा सोशल मीडिया और सर्च इंजन से ब्रांड को प्रसिद्ध बनाया जा सकता है। ठीक है, कह रहा सोशल मीडिया, मान लीजिए पूमा आज जो ब्रांड बना है, नाइकी आज जो ब्रांड बना है वो सोशल मीडिया के थ्रू से बना है। तो वही कह रहा है कि सोशल मीडिया और सर्च इंजन से ब्रांड को प्रसिद्ध बनाया जा सकता है। आपका जो ब्रांड है उसको आप प्रसिद्ध बना सकते हो, फेमस कर सकते हो, रील्स के जरिए, ठीक है, ब्लॉग्स के जरिए, है ना। फिर कह रहा है इसका पांचवा जो महत्व है वो क्या है, ग्राहकों के साथ सीधा संवाद। आप डिजिटल मार्केटिंग में ग्राहक जो होते हैं उसके साथ सीधा बातचीत कर सकते हो। कह रहा है कि ग्राहक जो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिससे सेवा में सुधार करना आसान होता है। ठीक है, कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि आपको किस प्रकार की चाहिए, किस प्रकार की चीजें नहीं चाहिए। तो ये इसका पांचवा महत्व हो गया। ठीक है, अब हमारा प्रश्न यहां पे आया था कि डिजिटल मार्केटिंग के विकास के बारे में बताइए। क्या बताइए, डिजिटल मार्केटिंग के विकास के बारे में बताइए। तो कहा गया कि डिजिटल मार्केटिंग का विकास का वर्णन जो है ना इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला अगर हम लोग देखें तो प्रारंभिक दौर ये शुरू होता है कब से, 1990 के दशक से। कब से, 1990 के दशक से। कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत जो है ना 1990 के दशक में हुई थी। डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई, 1990 के दशक में हुई, जब इंटरनेट का उपयोग जो है ना वो बढ़ने लगा। और उस समय जो है ईमेल मार्केटिंग और बैनर विज्ञापन प्रचलित हुए। उस समय क्या क्या, तो ईमेल मार्केटिंग और बैनर विज्ञापन जो है ना सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। कोई पूछेगा कि डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो 1990 के दशक में हुई थी। उसके बाद यहां पे आता है सर्च इंजन का विकास। उसके बाद क्या होता है, सर्च इंजन का विकास कब, 2000 ईस्वी में, है ना। कहा जाता है कि सर्च इंजन की शुरुआत, गूगल जैसे सर्च इंजन ने डिजिटल मार्केटिंग को नया दिशा दिया। गूगल जब हमारा सर्च इंजन बना ना तो इससे क्या हुआ, डिजिटल मार्केटिंग को कई नई दिशा मिली। अब कंपनियां सर्च इंजन पर अपने वेबसाइटों को टॉप पर लाने के लिए SEO का उपयोग करने लगी। ठीक है, आप कभी भी देखते होंगे कोई भी चीज अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है, तो वो टॉप लिस्ट में आ जाता है ना।
उसके साथ साथ कह रहा पेड विज्ञापन मीन्स गूगल ने क्या किया है, अपना एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया है ना। मीन्स गूगल एडवर्टाइज के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वही कहा है कि गूगल ने गूगल एडवर्ड्स लॉन्च किया, जिससे कंपनियां अपने विज्ञापन सर्च लिस्ट के टॉप पर दिखा सकती है। ठीक है, ये किसके थ्रू से हो पाया है, तो सर्च इंजन के विकास के थ्रू से ही हो पाया है। अब देखिए तीसरा इसका विकास हुआ कब, 2010 ईस्वी में, जब क्या आया, सोशल मीडिया का दौर आया। क्या आया, सोशल मीडिया का दौर आया। कहा जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन ने डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति ला दिया। जब हमारा सोशल मीडिया आया ना, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, ट्विटर आया, लिंक्डइन आया, तो ये सब चीज जो है ना वो क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग को और बढ़ाया। क्योंकि हम लोग देखते हैं फेसबुक में बहुत सारे चीज़ों का प्रमोशन किया जाता है, चाहे वो जूता का हो, चप्पल का हो, ठीक है, कपड़ा का हो, सबका प्रमोशन किया जाता है। और जब लोग उसको देखते हैं तो उसको देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। कह रहा कंपनियां इन प्लेटफॉर्म पे अपने ब्रांड की उपस्थिति बढ़ाने लगी। ठीक है, और कंपनियां क्या करती है, इन प्लेटफॉर्म पे जो है ना अपना ब्रांड की उपस्थिति बढ़ाने लगी। फिर चौथा हमारा आता है मोबाइल और ऐप मार्केटिंग। क्या आता है, मोबाइल और ऐप मार्केटिंग, जो कब आया, 2015 ईस्वी के बाद आया। कब आया, 2015 ईस्वी के बाद। कहा जाता है कि मोबाइल ऐप्स का महत्व, स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने मोबाइल मार्केटिंग को बढ़ा दिया। स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने क्या किया, मोबाइल मार्केटिंग को बढ़ाया। आप देखते होंगे कि आज लोगों को अगर शॉपिंग करना होता है तो फ्लिपकार्ट के जरिए, अमेजोन के जरिए शॉपिंग कर लेते हैं लोग, है ना। वही कह रहा है कि मोबाइल ऐप्स का महत्व। फिर कह रहा है ई कॉमर्स का विस्तार। ई कॉमर्स का विस्तार, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियां ने डिजिटल मार्केटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। किसने, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे कई कंपनियां हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को क्या किया है, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं, है ना। फिर यहाँ पे आता है हमारा आधुनिक युग जो अभी चल रहा है 2020 के बाद से। तो अभी जो है ना एआई का युग चल रहा है। आपने सुना होगा कभी नाम एआई का, तो उसको हम लोग कहते हैं एआई और डाटा एनालिटिक्स। कह रहा है कि अब जो है ना मार्केटिंग को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई का नाम से जाना जाता है, डेटा इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। ठीक है, मीन्स एआई का उपयोग किया जा रहा है। कोई भी मार्केटिंग को सही बनाने के लिए, कुछ भी चीज को सही बनाने के लिए एआई का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर मतलब इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इंडिया के इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे विराट कोहली पूमा का मार्केटिंग करता है, मतलब मार्केटिंग क्या, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर कहें तो कहा गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, ब्रांड्स का जो है ना प्रमोट कर रहे हैं, है ना। इससे क्या होता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रहा है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है निष्कर्ष। क्या आता है, निष्कर्ष कि आपको ऊपर में क्या समझ में आया उसके बारे में आपको बताना है। तो कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में किसी भी व्यवसाय के लिए अनिवार्य हो गई है। क्या कहा गया कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यह जो है ना आज के समय में किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। यह न केवल व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करती है बल्कि ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध भी बनाती है। क्या कह रहा है कि यह जो है ना सिर्फ व्यवसाय ही नहीं बढ़ाता है बल्कि ग्राहकों के साथ ये क्या करता है, मजबूत संबंध बनाता है ना। कह रहा है कि समय के साथ इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ता जा रहा है और समय के साथ जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का प्रभाव जो है वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है डिजिटल विपणन क्या है। प्रश्न क्या है, डिजिटल विपणन क्या है, इसके मूल सिद्धांत और विकास का वर्णन करें कि आखिर इसका मूल सिद्धांत क्या है और इसका किस प्रकार से विकास हुआ उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग समझेंगे दोस्तों कि आखिर डिजिटल विपणन किसको कहते हैं, है ना। तो डिजिटल विपणन की अगर बात करें तो इसको अपने शब्द में अगर समझें तो डिजिटल विपणन का मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग। क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो डिजिटल तरीके से मार्केटिंग करना, मीन्स इंटरनेट के थ्रू से, कोई ऐप के थ्रू से, है ना, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू से मार्केटिंग करना ही क्या कहलाता है, डिजिटल विपणन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिजिटल विपणन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिजिटल विपणन का अर्थ। क्या लिखेंगे, डिजिटल विपणन का अर्थ लिखेंगे इस प्रकार से कि उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करने के लिए इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना है डिजिटल विपणन कहलाता है।
मान लीजिए कोई सामान आपको बेचना है, ठीक है, तो वो सामान को बेचने के लिए उसका जो प्रचार प्रसार इंटरनेट और डिजिटल माध्यम से किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल विपणन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल विपणन। आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, इसमें ऐड आता होगा कि ये कपड़ा ले लीजिए, ये कपड़ा बहुत बढ़िया है, ठीक है, यहाँ पे ये दुकान जाइए, ये दुकान में सस्ता मिलेगा आपको, है ना। तो इस प्रकार से वो लोग मार्केटिंग करता है, क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, किसके थ्रू से, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के थ्रू से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल विपणन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल विपणन कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, सर्च इंजन और मोबाइल ऐप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सोशल मीडिया में सब कुछ आ गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी चीजें सब कुछ आ गया। फिर वेबसाइट का, ईमेल का, सर्च इंजन का और मोबाइल जैसे ऐपों का जो है ना उपयोग किया जाता है, किसके लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। किसके लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। कह रहा है इसको समझने का सबसे आसान तरीका, किसको समझने का, तो डिजिटल मार्केटिंग को या तो डिजिटल विपणन को समझने का सबसे आसान तरीका। कह रहा है कि जैसे पहले लोग अखबार, रेडियो, टीवी या बैनर के जरिए प्रचार करते थे। ये आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब अखबार आता था ना और टीवी वगैरह आता था तो उसमें जो है प्रचार आता था किस चीज का, साबुन का प्रचार आपने देखा होगा, कोई तेल का प्रचार देखा होगा, तो बहुत सारे प्रचार आते थे। वैसे ही आज डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा कि हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, ये सब चीजें हैं, ये सब चीज पर विज्ञापन देकर के ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। वैसे ही आज क्या करते हैं, यूट्यूब के थ्रू से, इंस्टाग्राम के थ्रू से, फेसबुक के थ्रू से और बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, विज्ञापन करता है, अपने सामान का विज्ञापन करता है। कह रहा डिजिटल विपणन तेज, सटीक और अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका है। क्या कह रहा है, डिजिटल विपणन एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने व्यापार को, ठीक है, तेजी से क्या कर सकते हो और सटीक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हो। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब यहां पे कह रहा है कि मुख्य तरीकों में शामिल, मुख्य तरीकों में शामिल, इसमें से मुख्य तरीका क्या क्या है, डिजिटल विपणन का जो है मुख्य तरीका क्या क्या है। तो पहला तरीका सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब के थ्रू से आपको क्या करना है, विज्ञापन करना है, प्रचार करना है। दूसरा सर्च इंजन, जैसा कि ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पर वेबसाइट को टॉप पर लाना, है ना, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तीसरा ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू से भी क्या करता है, लोग व्यापार करता है। चौथा कह रहा है कि पेड एड्स, ठीक है, पेड एड्स का मतलब समझ रहे हैं, गूगल और सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाना, मतलब पैसा दे करके आप क्या कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं, अपने जो भी आपका कंपनी है, जो भी चीज है उसका ऐड चला सकते हैं पैसा दे करके। फिर कह रहा है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है जो ब्लॉगर होते हैं, जो वीडियो होते हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, उसके जरिए जानकारी देना, उसके बारे में बताना ही क्या कहलाता है, तो डिजिटल विपणन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिजिटल विपणन कहलाता है। तो ये यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर डिजिटल विपणन क्या है। अब हमारा क्वेश्चन था कि डिजिटल विपणन का विकास कैसे हुआ, किसका, डिजिटल विपणन का विकास कैसे हुआ। तो कह रहा है कि डिजिटल विपणन, जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, तो वही कह रहा है कि डिजिटल विपणन का विकास जो है ना पिछले 2 दशकों में अत्यधिक तेजी से हुआ। डिजिटल विपणन का जो विकास है पिछले 2 दशक में बहुत तेजी से हुआ। इसका मुख्य कारण इंटरनेट का व्यापक पहुंच, स्मार्टफोन का उपयोग और डिजिटल तकनीकों का बढ़ता प्रभाव है। मीन्स अभी के जमाने में अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत तेजी से पकड़ चुका है। आप देखे होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जिसके माध्यम से लोग क्या करता है, व्यापार करता है ना, और लोग सामान को खरीदता है। तो वो कह रहा है कि इसका मुख्य कारण जो है ना इंटरनेट का व्यापक पहुंच है, जैसा कि स्मार्टफोन का उपयोग करना, डिजिटल तकनीकों को उपयोग करना, इस सब के कारण जो है ना डिजिटल विपणन जो है बढ़ते जा रहा है। कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग का विकास जो है वो निम्नलिखित चरणों में हुआ है। तो पहला यहाँ पे जो दौर आता है वो आता है प्रारंभिक दौर। मीन्स कह सकते हैं डिजिटल विपणन का जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ, तो 1990 के दशक में। कब, 1990 के दशक में। कहा जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत कब हुई थी, 1990 के दशक में। यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, डिजिटल विपणन भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जब इंटरनेट का उपयोग बढ़ने लगा, मीन्स कह सकते हैं 1990 में इसका शुरुआत हुआ था जब इंटरनेट का उपयोग बढ़ने लगा था। कह रहा है कि उस समय
ईमेल मार्केटिंग और बैनर विज्ञापन प्रचलित थे। उस समय जो है ना सिर्फ ईमेल मार्केटिंग और विज्ञापन मतलब बैनर छापने वाला विज्ञापन जो था वो प्रचलित था। दूसरा कह रहा है कि सर्च इंजन का विकास, क्या कह रहा है, सर्च इंजन का विकास कब हुआ, 2000 ईस्वी में। कब, 2000 ईस्वी में। कह रहा है कि सर्च इंजन की शुरुआत, गूगल जैसे सर्च इंजन ने डिजिटल मार्केटिंग को नया दिशा दिया। अब कंपनियां सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को टॉप पर लाने के लिए एसईओ का उपयोग करने लगी। मिस कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है, अगर वो चाह रही है कि मेरा कंपनी टॉप पे आए, मिस गूगल वगैरह में टॉप पे आए, ठीक है, तो वो पेड करेगी, मतलब पैसा उसको देगी, है ना, और एसईओ लगाएगी। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया। अब देखिए इसी में आता है कि पेड विज्ञापन। मैंने आपको बताया कि लोग क्या करते हैं, पैसे देकर के भी विज्ञापन करवा सकते हैं। कह रहा है गूगल ने गूगल एडवर्टाइज लॉन्च किया, जिससे कंपनियां अपने विज्ञापन सर्च रिजल्ट के टॉप पर दिखा सकती है। जिससे क्या कर सकती है कंपनी जो है ना अपना रिजल्ट जो है टॉप मतलब सर्च के टॉप बॉक्स पे जो है ना दिखा सकता है। अगर वो पैसा दिया है तो गूगल जो है उसको टॉप पे लाके दिखाएगा, है ना। फिर तीसरा कह रहा है कि 2010 के बाद सोशल मीडिया का दौर आया। क्या आया, सोशल मीडिया का दौर, जिसमें से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन ने डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति ला दिया। ये सब जो ऐप है, ये सब जो जरिया है, प्लेटफॉर्म जो है, उसने क्या कर दिया, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति लाया। कैसे लाया, तो कह रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, इससे क्या हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़ा। कंपनियां इन प्लेटफॉर्म पे अपने ब्रांड का उपस्थिति बढ़ाने लगा, है ना। इससे क्या हुआ, मार्केटिंग बढ़ा। फिर कह रहा है कंटेंट मार्केटिंग, जैसे वीडियो, ब्लॉग और इंफोग्राफिक्स जैसे कंटेंट के जरिए ग्राहकों को आकर्षित किया जाने लगा। ठीक है, अब क्या किया जाने लगा कि जो कपड़ा है, जो भी चीज है, उसका वीडियो बना के जो है दर्शकों को भेजा गया, मींस रील्स वगैरह डाला गया, ठीक है, ब्लॉग डाला गया, जिसको लोग देख करके जो ना पसंद किए, और पसंद करने के बाद उसको ज्यादा लोग जो है पसंद करने लगे और खरीदारी करने लगे। फिर चौथा युग आता है 2015 के बाद। कब, 2015 के बाद, जिसमें से आता है मोबाइल और ऐप मार्केटिंग। जिसमें से क्या क्या आता है, मोबाइल और ऐप मार्केटिंग। कह रहा है कि मोबाइल ऐप्स का महत्व, स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने मोबाइल मार्केटिंग को बढ़ा दिया। स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने क्या कर दिया, मोबाइल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया। कह रहा है ई कॉमर्स का विस्तार, इससे क्या हुआ, ई कॉमर्स का विस्तार हुआ। जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियों ने डिजिटल मार्केटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या कह रहा है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कई कंपनियां हैं जिसने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग को, मींस इंटरनेट के थ्रू से व्यापार करना, तो क्या कर दिया, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मींस विकसित किया इसको। ठीक है, फिर पांचवा यहां पे है आधुनिक युग। क्या है, आधुनिक युग। कह रहा है जो कब आया, 2020 के बाद आया। कब आया, 2020 और इसके बाद। कह रहा है अब जो है ना एआई और डेटा एनालिटिक्स का दौर आ गया है, एआई का दौर आ चुका है। अब मार्केटिंग को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाता है। मैं सीधा कह सकते हैं एआई का प्रयोग किया जाता है। किसका, एआई का प्रयोग किया जाता है। एआई के बारे में आप सुने होंगे, जिसका बहुत सारा सकारात्मक उपयोग भी है और नकारात्मक उपयोग भी है। इससे जो है किसी का फोटो एडिट करके लोग गलत तरीके से यूज करता है ना। फिर कह रहा है इससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, मिस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट्स को जो है ना अपने प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं। प्रोफाइल पे अपलोड करने के बाद इसका क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इससे मार्केटिंग और भी बढ़ता है ना। अब हमारा आता है निष्कर्ष। क्या आता है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में किसी भी व्यवसाय के लिए अनिवार्य हो गया। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यह जो है ना आज के समय में किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। यह ना केवल व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध भी बनाती है ना। ये क्या करता है, ग्राहकों के साथ में मजबूत संबंध बनाता है। कह रहा है समय के साथ इसका प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा है, और समय के साथ साथ इसका प्रभाव जो है ना और भी बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग का महत्व और लाभ तथा प्रमुख अवधारणाएं का वर्णन करें। प्रश्न क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का महत्व बताना है, इसके लाभ को बताना है तथा इसके प्रमुख अवधारणाओं को जो है ना बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इसके पिछले वाली वीडियोस में
जिस समय मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया था उस समय मैंने क्लियर कर दिया था कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लेकिन फिर से मैं एकदम आसान से शब्दों में बता देना चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो कह सकते हैं कि इंटरनेट तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से खरीद बिक्री करना, मीन्स वस्तुओं का खरीद बिक्री करना ही क्या कहलाता है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे अभी फ्लिपकार्ट आ चुका है, अमेजोन आ चुका है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब के जरिए जो है ना सामानों का प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है, प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके साथ साथ उसका व्यापार भी किया जाता है, उसको खरीदा भी जाता है, उसको बेचा भी जाता है ना। आजकल मीशो चला गया है, मीशो आ गया है, शॉप्सी आ चुका है, इंस्टाग्राम आ चुका है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इसके जरिए लोग क्या करते हैं, अपने सामान का खरीद करते हैं या तो फिर बिक्री करते हैं। इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में सीधे तरीके से कह सकते हैं कि इंटरनेट तथा डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रचार प्रसार या तो फिर उसको बेचा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। इसी प्रकार से सेम यहां पे आपको लिखना है, सबसे पहले लिखना है डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ, या तो डिजिटल मार्केटिंग लिखना है इंटरनेट तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके उत्पादों का मतलब वस्तुओं या सेवाओं का प्रचार प्रसार करना या तो फिर इसको बेचना ही क्या कहलाता है, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब देखिए उसके आगे आपको पॉइंट बनाना है और पॉइंट बना के इस प्रकार से लिखना है कि आज के समय में व्यापार और ब्रांड को बढ़ावा देने के सबसे प्रभावी तरीका में से एक है। मींस कह सकते हैं कि यह जो है क्या, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, आज के समय में व्यापार और कोई भी ब्रांड को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका है, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए नाइकी है, नाइकी का ब्रांड सुने होंगे, नाइकी है, पूमा है, ठीक है, ये सब जो शू का जो ब्रांड है वो सब फेमस हुआ किसके कारण से, तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से, है ना। कह रहा है कि नीचे इसके महत्व, लाभ और प्रमुख अवधारणाओं को आसान भाषा में विस्तार पूर्वक से समझाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ये जानेंगे कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग का महत्व क्या क्या होता है। तो कहा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में व्यापार और व्यवसाय की दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जैसा कि हम लोग जाने तो कहा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है आज के समय में व्यापार और व्यवसाय की एक दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग समझे फ्लिपकार्ट के बारे में या तो अमेजोन के बारे में, तो ये जो है ना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। क्योंकि अगर हम लोगों को कुछ सामान मंगवाना होता है, ठीक है, मतलब कुछ सामान अगर खरीदना होता है तो वहां ना जाकर के हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो है ना आज के समय में क्या बन चुका है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ठीक है। कह रहा है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके किया जाता है। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए क्या किया जाता है, कोई भी उत्पाद मतलब कोई वस्तु और सेवाओं का प्रचार प्रसार जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। कह रहा है इसमें इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया, सर्च इंजन और अन्य डिजिटल तकनीकों का सहारा लिया जाता है। इसमें किसका किसका प्रयोग होता है, तो इंटरनेट का प्रयोग होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस का प्रयोग होता है, सोशल मीडिया का प्रयोग होता है, सर्च इंजन का प्रयोग होता है और कई अन्य डिजिटल तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि इसके महत्व का वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया है। किसके महत्व का, तो डिजिटल मार्केटिंग के महत्व का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। इसका पहला महत्व है बढ़ती डिजिटल उपस्थिति। क्या है, बढ़ती डिजिटल उपस्थिति। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक लोगों के पास अभी घर में जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा मोबाइल होता है ना। तो वह कह रहा है कि आज जो है ना ज्यादातर लोग जो है अपना समय इंटरनेट पर बिताते हैं। कहां पे, इंटरनेट पर बिताते हैं, इसलिए डिजिटल माध्यम से उन तक पहुंचना जो है वो क्या हो चुका है, आसान हो चुका है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे लोग जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, व्यापक तरीके से यूज करते हैं, है ना। अगर आपको किसी का प्रचार करना है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए बहुत आसान तरीके से और सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। वही कह रहा है कि बढ़ते डिजिटल उपस्थिति कि लोग जो है ना डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसका महत्व है कि लक्षित ग्राहकों तक पहुंच, ठीक है, कि जिस ग्राहक तक हम लोग को पहुंचना होता है उन तक ये चीज पहुंच जाता है। कह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए सही समय पर सही ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है। किसके माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से सही समय पे सही ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, है ना।
तीसरा इसका महत्व है कम लागत में प्रचार। ठीक है, कि आपको लागत भी कम लगेगा और कम लागत में आपका क्या हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। ठीक है, मिस मान लीजिए इंस्टाग्राम में आप कोई पोस्ट डाल दिए, ठीक है, तो क्या वो पोस्ट का हालांकि आपको कम पैसे लगेंगे, है ना, लेकिन उसका फायदा आपको अधिक होगा। कह रहा है कि पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में यह जो है अधिक किफायती और प्रभावी है। कौन सा, तो डिजिटल मार्केटिंग। चौथा इसका महत्व है व्यवसाय का विस्तार। क्या है, व्यवसाय का विस्तार मीन्स इंटरनेट का माध्यम से, मीन्स कह सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यापार को जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई टीचर है, ठीक है, जो पहले ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, घर तरफ ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, लेकिन आज वो यूट्यूब में पढ़ा रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया में पढ़ा चुका है, अपने एप्लीकेशन में पढ़ा चुका है ना, पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो चुका है, पहले तो वो एकदम सिकुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंच चुका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। वही कह रहा है कि इंटरनेट के जरिए व्यापार को, चाहे वो कोई भी व्यापार हो, कोई भी व्यवसाय हो, उसको जो है ना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जो है हम लोग ले जा सकते हैं। पांचवा इसका महत्व है परिणाम मापने की सुविधा। क्या है, परिणाम मापने की सुविधा। कह रहा है डिजिटल टूल्स के जरिए यह जान सकते हैं कि कौन सा प्रचार कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, मिस ऐसे ऐसे डिजिटल टूल्स आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन सा प्रचार जो है ना, हमारा कौन सा एडवर्टाइजमेंट जो है वो कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, किस प्रकार से उसका व्यूज जा रहा है, किस प्रकार से हम लोग को उससे पैसे मिल रहे हैं, हर चीज हम लोग इसके जरिए से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के लाभ। क्या समझेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के लाभ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, आप इसको विस्तार पूर्वक से भी लिख सकते हो, है ना। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का लाभ का, तो सबसे पहला इसका लाभ है लागत में बचत। क्या है, लागत में बचत। अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो इसमें हम लोग को कम लागत होती है। कैसे, तो कह रहा है कि इसमें पोस्टर, बैनर आदि बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो इसमें से पोस्टर हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, बैनर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा क्या करना है, आपको पोस्ट कर देना है उसके बारे में, वो जो भी कपड़ा है, शूज है, उसके बारे में पोस्ट कर देना है आपको। ठीक है, उसका प्रचार हो जाएगा और इससे क्या होगा, हम लोग को पैसे की बचत भी होती है। दूसरा, समय की बचत। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम लोग को बैनर बना दिए तो बैनर जाकर के ठोकना पड़ेगा सब जगह से, नहीं, ऐसा कुछ करना है क्या, नहीं। ठीक है, ये क्या है, इससे क्या है, अगर आप पोस्ट डाल दिए ना तो आपको कहीं और पोस्ट डालने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन में पोस्ट डाल दीजिए। ठीक है, वो सारे लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यह जो है पारंपरिक प्रचार, मीन्स अगर पारंपरिक प्रचार करते हैं, आप पोस्टर वगैरह लगाते हैं तो आप सीमित एरिया तक लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डिजिटल माध्यम से मार्केटिंग करते हैं तो ये जो है विश्व स्तर पे कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसका प्रचार हो जाएगा। तो वही कहा गया कि यह पारंपरिक प्रचार के मुकाबले बहुत तेजी से कार्य करता है। तीसरा इसका लाभ है लाइव इंटरकनेक्शन। क्या है, लाइव इंटरकनेक्शन। कह रहा है कि ग्राहकों से सीधा संपर्क हो सकता है, जैसा कि चैट, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, मिस इसमें जो ग्राहक हम लोग को मिलेंगे उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा संपर्क कर सकते हैं, उससे हम लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं, चैट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, फिर कह रहा है सटीक डाटा एनालिसिस। क्या कह रहा है, सटीक डाटा एनालिसिस। मीन्स क्या कह सकते हैं कि इसमें आप यह देख सकते हैं कि किस तरह के ग्राहक आपकी सेवाओं में रुचि रखते हैं। ठीक है, मीन्स इसके माध्यम से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के ग्राहक जो हैं वो आपके वीडियोस में, आपके पोस्ट में रुचि ले रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर देखिए, कह रहा है इसमें जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में लचीलापन होता है। क्या होता है, लचीलापन। लचीलापन का मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को आसानी से बदला या अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में जो चीज आप अपलोड करोगे उसको आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, और उसको अपडेट भी किया जा सकता है। तो ये सब जो है ना वो किसके लाभ हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के लाभ है। किसके, डिजिटल मार्केटिंग के लाभ हैं। ठीक है, उसी में एक चीज और आता है हमारा ब्रांड की पहचान। क्या है, ब्रांड की पहचान। में कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड के नाम को जो है ना लोगों तक जल्दी से पहुंचा सकते हैं और इसका जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कह रहा है कि आपके ब्रांड का नाम लोगों तक जल्दी पहुंचता है और आपकी विश्वसनीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, आपका जो विश्वास है वो बढ़ता जाएगा, जिससे लोग जो है ना इसको अधिक से अधिक खरीदेंगे। ठीक है, और पसंद करेंगे, है ना। तो ये जो है
डिजिटल मार्केटिंग का लाभ हुआ। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग की प्रमुख अवधारणाएं। क्या समझेंगे? डिजिटल मार्केटिंग की प्रमुख अवधारणाएं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए होंगे तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई प्रश्न आपको चाहिए होंगे तो उसका कमेंट मुझे करिएगा, मैं वो प्रश्न को बना दूंगा, है ना। देखिए कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग की प्रमुख अवधारणाएं। तो इसकी प्रमुख अवधारणाएं जो है वो पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कह रहा है यह तकनीक वेबसाइट को सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए उपयोगी होता है। मिस क्या कहा गया कि यह जो तकनीक है मिस एसईओ जो है ना, वो क्या करता है, आपका जो वेबसाइट है उसको सर्च बॉक्स में ऊपर लाता है, ठीक है। उदाहरण के तरीके समझिएगा कि जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, या तो मोबाइल खरीदने के लिए सर्च करते हैं, तो जिन वेबसाइटों का नाम जो वो सबसे पहले आता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, है ना, तो वो किसका उपयोग करती है? एसईओ का उपयोग करती है। किसका? एसईओ का उपयोग करती है, ताकि उसका जो सामान है वो सबसे ऊपर दिखे, ठीक है। दूसरा इसका अवधारणा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको एसएमएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसएमएम। मींस कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। उदाहरण के तरीके समझिएगा, किसी कंपनी के फेसबुक पर विज्ञापन करना, कोई कंपनी का फेसबुक पर विज्ञापन कर देना क्या कहलाता है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे अभी जो है एस्ट्रोटॉक का बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है ना, मिस विज्ञापन हो रहा है, तो ये जो है वो क्या हो गया? सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। तीसरा पेड विज्ञापन। क्या है? पेड विज्ञापन। पेड विज्ञापन का मतलब क्या होता है? कह रहा है इसमें हर क्लिक पर पैसे लगते हैं। इसमें जितने बार लोग क्लिक करते हैं ना, उतने बार लोगों को क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं। लेकिन यह जो है जल्दी परिणाम देता है। लेकिन ये क्या करता है? जल्दी परिणाम देता है। उदाहरण के तो समझिएगा, गूगल एड्स का उपयोग करना। किसका? गूगल एड्स का उपयोग करना। चौथा इसका उदाहरण है कंटेंट मार्केटिंग। क्या है? कंटेंट मार्केटिंग। मिस कह रहा है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक सामग्री बनाना। लोग क्या करते हैं? ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो लोग उसमें क्या करते हैं? लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ज्ञान वाली चीजें बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो ये वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बना करके मैं क्या कर रहा हूं? आपको ज्ञान दे रहा हूं, है ना, तो ये भी क्या हो गया? कंटेंट मार्केटिंग हो गया। मैं इस डिजिटल मार्केटिंग का एक अवधारणा ये है। उदाहरण में कहा गया है कि ब्लॉग, वीडियो, ई बुक्स आदि का उपयोग करना, ठीक है। फिर पांचवा इसका जो अवधारणा है वो है ईमेल मार्केटिंग। लोग ईमेल के माध्यम से भी क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। कहा गया है कि ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं की जानकारी देना। ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से क्या करना? उत्पादों में वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी देना ही क्या कहलाता है? ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। उदाहरण के तरीके समझिएगा, नई सेल या ऑफर की सूचना भेजना, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आपका नंबर लिया जाता है, ठीक है। और जब नंबर लिया जाता है तो आपको जब वहां पे कुछ ऑफर चलता है ना, ठीक है, या तो कोई फेस्टिवल आता है, उसमें आपके फोन पे जो है ना वो मैसेज आता है, ठीक है, वो कंपनी का, फ्लिपकार्ट का, ठीक है, या तो कुछ भी चीज का, है ना। फिर छठा कह रहा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या कह रहा है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, इन्फ्लुएंसर मतलब समझते हैं सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, उससे लोग क्या करते हैं? मार्केटिंग करवाते हैं। मार्केटिंग मतलब समझ रहे हैं कि अपना उत्पादों का प्रचार प्रसार करवाते हैं। वही कह रहा है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के जरिए अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करना। उदाहरण के तरीके समझिएगा, इंस्टाग्राम पर किसी सेलिब्रिटी द्वारा प्रोडक्ट का समीक्षा मीन्स उसका प्रचार करवाना, है ना, ये क्या कहलाता है? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हीरो जो होते हैं, ठीक है, हीरोइन जो होती है, वो क्या करती है? बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या कहते हैं? प्रचार करते हैं। जैसे विराट कोहली हो गया, तो विराट कोहली पूमा का प्रचार करते हैं, है ना। वैसे और भी कई सारे एक्टर्स हैं, है ना, क्रिकेटर्स हैं, जो बहुत सारे सामग्रियों का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। तो अंत में हमारा आता है निष्कर्ष। क्या आता है? निष्कर्ष। कि निष्कर्ष लिखेंगे क्या इसमें, ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि डिजिटल मार्केटिंग व्यापार को बढ़ाने का एक अनिवार्य साधन बन गया है। क्या बन गया है? तो कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो व्यापार को बढ़ाने का एक अनिवार्य में जरूरी साधन बन गया है। यह जो है वो कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावी परिणाम देता है। यह क्या करता है? इसमें कम समय लगता है, पैसा भी कम लगता है, उसके साथ साथ ये प्रभावी जो होता है वो अत्यधिक होता है। कहा गया है कि इसके जरिए छोटे से
छोटे से बड़े हर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। मीन्स डिजिटल मार्केटिंग ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटे व्यवसायों को बड़े और ऊंचे ऊंचाइयों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद कर दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग के महत्व का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि हमारा जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें से डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है उसके बारे में बताना है। तो इसके पहले मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दिया था कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर बात करते हैं हम लोग भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग का, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि आज का युग में ऑनलाइन शिक्षा कितना चल रहा है। ठीक है, अगर लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं तो लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई मिल जाता है। मीन्स कह सकते हैं ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है, जिसके माध्यम से वो लोग क्या कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि यह जो है हम लोगों के लिए, मीन्स छात्रों के लिए बेहतर सुविधा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व रहा है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका। क्या लिखना है, भूमिका। और भूमिका में लिखना है इस प्रकार से कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग का महत्व आज के समय में तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्या कह रहा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का महत्व जो है आज के समय में तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना छात्रों को, शिक्षकों को और शिक्षा संस्थानों को, मीन्स कोचिंग वगैरह को क्या करता है, आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर और सुलभ बनाने में मदद करता है। कैसे? तो देखिए कहा गया है कि मान लीजिए पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे व्हाइट बोर्ड आया। ठीक है, उसके बाद डिजिटल बोर्ड आ गया, है ना। तो ये क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या करता है, सीखने का तरीका, ठीक है, या तो कह सकते हैं कि शिक्षण मीन्स पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका को जो है ना उसमें सुधार लाता है और बेहतर बनाता है उसको, जिसके माध्यम से छात्र जो है ना आसानी से वो चीज को समझ जाते हैं। वह यहां पे कहा गया है कि क्योंकि यह जो है ना छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों को आधुनिक तरीके के माध्यम से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर और सुलभ बनाने में मदद करता है। अर्थात समझिएगा, अगर आपको यहां पे नहीं समझ में आया तो यहां पे समझ में आ जाएगा कि यह जो है ना डिजिटल युग है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं अभी जो है वो डिजिटल युग है। तो वे कहा गया कि अर्थात डिजिटल युग में शिक्षा केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है। शिक्षा जो है सिर्फ किताबों में ही नहीं मिलता है, ठीक है, और क्लासरूम में ही सीमित नहीं है। ठीक है, अब जो है आप कहीं भी बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। वही कह रहा है कि इंटरनेट और डिजिटल टूल्स ने शिक्षा के तरीके को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। आप कहीं भी, कोई भी समय में भी क्या कर सकते हो, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास किताब होगा तभी आप पढ़ सकते हो, आपके पास क्लासरूम होगा तभी आप पढ़ सकते हो। आप कोई भी जगह पे कहीं भी जो है आप क्लासेस कर सकते हो। किसके माध्यम से? तो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, है ना। तो ये यहां पे कहा गया था डिजिटल मार्केटिंग में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग का महत्व। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग के क्या महत्व है। क्या समझेंगे कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग का महत्व क्या है। तो कहा गया है कि इसका महत्व का वर्णन, मीन्स भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग के महत्व का वर्णन जो है ना निम्नलिखित बिंदुओं में किया गया है, जिसमें से पहला हमारा है शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना। मीन्स कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हमारा शिक्षा की पहुंच क्या हुआ है, बढ़ा है। तो कैसे बढ़ा है? तो कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए शिक्षा को देश के हर कोने में पहुंचाना संभव हुआ है। ठीक है, मीन्स डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ही क्या हुआ है, हमारी शिक्षा को देश के, मीन्स देश के प्रत्येक कोने में जो है ना पहुंचाना संभव हो पाया है। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता तो देश के कोने कोने के बच्चे जो है ना वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, है ना। कह रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा कि यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया का उपयोग करके दूर दराज के इलाकों में भी छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आज ऑनलाइन कोर्स देश के हर हिस्से में छात्रों को उपलब्ध है। देखिए अगर कह सकते हैं तो आज जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुका है, जैसा कि गूगल आ चुका है, यूट्यूब आ चुके हैं, सोशल मीडिया आ चुके हैं। इसके जरिए लोग जो है ना, चाहे वो विश्व के कोई भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
जैसा शिक्षा आपको क्लासरूम में मिलेगा वैसा शिक्षा आपको उससे बेहतर शिक्षा जो है आपको ऑनलाइन क्लासरूम में मिल सकता है। ठीक है, उदाहरण के तरीके से हम लोग देखें तो आज ऑनलाइन कोर्स जो है ना देश के प्रत्येक कोने में पहुंच चुका है। अधिकतर बच्चे जो है आज ऑनलाइन कोर्स ही करते हैं, है ना। दूसरा है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का प्रचार। इससे क्या होता है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का प्रचार होता है। तो कैसे, कहा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाना है। क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को क्या बनाया है, लोकप्रिय। लोकप्रिय मतलब समझते हैं, प्रसिद्ध बनाया है। जैसे कि बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, ये सब का नाम सुने होंगे। तो ये सब कंपनियां को जो है ना डिजिटल मार्केटिंग ने क्या बनाया है, फेमस बनाया है। कह रहा है ये कंपनियां सोशल मीडिया और गूगल विज्ञापनों का उपयोग करके छात्रों तक पहुंच रही है। ठीक है, और ये कंपनियां क्या करती है, सोशल मीडिया का उपयोग करके और गूगल विज्ञापनों का उपयोग करके जो है ना छात्रों तक पहुंचती है ना, और उनकी जरूरत के अनुसार जो है ना पढ़ाई सामग्री उपलब्ध करवाती है। मीन्स उनके जैसा जरूरत होता है उनके जरूरत के हिसाब से उनका सिलेबस तैयार करती है और उनको पढ़ाती है। तो कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के तहत हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है। फिर देखिए इसका तीसरा महत्व है लचीला और किफायती शिक्षा। मीन्स इसके तहत डिजिटल मार्केटिंग के तहत जो है हम लोग को लचीला मीन्स कम दर पे और किफायती मीन्स बेहतर शिक्षा प्राप्त हो रहा है। वही कह रहा है कि डिजिटल माध्यम ने शिक्षा ना केवल सस्ती हो गई है, डिजिटल माध्यम के कारण जो है ना शिक्षा केवल सस्ती ही नहीं हुई है बल्कि छात्रों को समय और स्थान की सुविधा भी देती है। बल्कि छात्रों को क्या देता है, समय भी कम लगता है। ठीक है, और स्थान मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको क्लासरूम में ही पढ़ना है। ठीक है, आप कोई भी स्थान में जो है ना बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग ने इस लचीलापन का प्रचार किया और इसे छात्रों और अभिभावकों के बीच में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, और जब डिजिटल मार्केटिंग ने इन चीजों को लॉन्च किया तो इससे जो है ना अभिभावक का नजर उस पर पड़ा और अभिभावक का नजर जब उस पर पड़ा तो ये जो है लोकप्रिय होता चला गया। आजकल के बच्चे जो है ना ऑनलाइन कोर्स खरीद करके क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। फिर चौथा इसका महत्व है करियर विकल्पों की जानकारी। क्या है, करियर विकल्पों की जानकारी। कहा गया कि डिजिटल मार्केटिंग ने छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जागरूक करने में मदद किया है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ने क्या किया है, छात्रों को कई प्रकार के करियर चूज करने का विकल्प दिया है। उसके साथ साथ कई शैक्षिक संस्थाएं अपने कोर्स और करियर गाइडेंस प्रोग्राम का प्रमोट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करती है। उसके साथ साथ कई शैक्षिक संस्थाएं जो है ना अपने कोर्स को और अपने गाइडलाइंस को क्या करती है, प्रमोट करने के लिए जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े। फिर आगे है पांचवा इसका महत्व है शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ा। क्या बढ़ा, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा। तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ा, तो कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए विभिन्न संस्थान अपने कोचिंग और अपने कोर्स और गुणवत्ता को प्रचारित करते हैं। क्या कह रहा है कि जब डिजिटल मार्केटिंग आया तो इसके जरिए लोग क्या करते हैं, अपने संस्थान में अपने कोचिंग के कोर्स और गुणवत्ता का प्रचार करते हैं। इससे क्या होता है, छात्रों को जो है ना अपने लिए बेहतर और सटीक विकल्प चुनने का मौका मिलता है। इससे छात्रों को पता चलता है कि कौन सा कोचिंग जो हमारे लिए बेटर है, कौन सा कोचिंग में हम बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो बेहतर चुनते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए यहाँ पे क्या हुआ, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ा है जिससे हम लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक हुए हैं, है ना। फिर छठा कह रहा है कि ऑनलाइन कौशल विकास। क्या है, ऑनलाइन कौशल विकास। मीन्स कह रहा है कि आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से छात्रों को विभिन्न ऑनलाइन कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सब सारी चीजें उनको सिखाया जाता है। ये कौशल उन्हें नौकरी के लिए नए अवसर दिलाने में मदद करता है। मीन्स कह रहा है ना कि ऑनलाइन के जरिए उनको हर चीज सिखाया जाता है, जैसा कि ग्राफिक डिजाइन सिखाया जाता है, कंटेंट राइटिंग सिखाया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाया जाता है, हर चीज सिखाया जाता है ताकि उनको नौकरी मिल सके। ठीक है, और नौकरी का चांस मिल सके, है ना। फिर सातवां इसका महत्व है इंटरेक्टिव एंड इनोवेटिव लर्निंग। क्या है, इंटरेक्टिव एंड इनोवेटिव लर्निंग। मीन्स कह रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके शैक्षिक संस्थान जो अपनी शिक्षा का संस्थान है वो क्या करता है, लाइव सेशन उन लोगों को बताता है, 3D मॉडल्स का प्रचार करता है, ये सब चीजों का प्रचार करता है ताकि लोग उसको देखें और उसको सीखें। इससे पढ़ाई रोचक
और प्रभावी बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये चीज मैं आपको बोल के बस समझाता, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, ये जो लिखा हुआ है ये सब लिखा हुआ नहीं रहता, तो क्या आपको समझ में आता? नहीं। लेकिन ये चीज जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको बेहतर समझ में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान इंटरेक्टिव वीडियोस, लाइव सेशन और 3D मॉडल्स का प्रचार करते हैं। ठीक है, 3D मॉडल्स पे पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है, पढ़ाई और भी रोचक हो जाता है और प्रभावी बन जाता है और बेहतर शिक्षा प्राप्त होता है ना। 8वां इसका महत्व है शैक्षिक संस्थानों का प्रचार। इससे क्या हुआ, शैक्षिक संस्थानों का भी प्रचार होता है। कह रहा है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय क्या करती है, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके अपने सुविधाओं, कोर्स और उपलब्धियों का प्रचार करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई सारे कॉलेज का अपना वेबसाइट होता है। ठीक है, तो ये कैसे संभव हो पाया है, तो डिजिटल मार्केटिंग के कारण ही संभव हो पाया है ना। उसमें क्या करता है, कोई भी कॉलेज जो है अपना वेबसाइट बनाता है, अपना सिलेबस डाल देता है वहां पे। ठीक है, कि कौन सा सिलेबस के अनुसार से आपको पढ़ना है, कब एग्जामिनेशन होगा, कब नोटिस होगा, हर चीज उसमें से अपलोड होता है। तो वही कहा गया कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके अपनी सुविधाएं, कोर्स और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करता है, जिससे छात्रों को अपने लिए उपयुक्त संस्थान चुनने में मदद मिलती है ना। अब हमारी बातें आती है निष्कर्ष का। क्या निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, सुलभ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम इस कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्या किया है, आधुनिक रूप से मजबूत बनाया है और बेहतर बनाया है। कह रहा है कि यह जो है छात्रों को न केवल शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है ना कि यह सिर्फ छात्रों को, मतलब सिर्फ सीमित छात्रों को शिक्षा नहीं देता है, बल्कि इसे जो है ना समाज के हर वर्ग, मींस हमारे देश के कोने कोने तक इसको पहुंचाने का कार्य करता है। कह रहा डिजिटल माध्यम के उपयोग से भविष्य की शिक्षा प्रणाली और भी बेहतर हो सकती है। और अगर हम लोग डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा अगर प्राप्त करते हैं, तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है ना भविष्य में और भी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और यह प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का क्वेश्चन है सोशल मीडिया के प्रमुख प्रकार और उनकी विशेषताओं की चर्चा करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं उसके बारे में बताइए, तथा उसके प्रकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। तो मेरे दोस्त, अगर हम लोगों को ये जानना है कि सोशल मीडिया के क्या क्या प्रमुख प्रकार हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर सोशल मीडिया क्या है। क्या समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया क्या है। और इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्त मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया था कि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो कहा जाता है इंटरनेट से जुड़ा हुआ वैसा साधन जिसके जरिए हम फोटो, वीडियो या तो अपनी जानकारियों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, या तो उसके जानकारियों को हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सोशल मीडिया। कोई पूछेगा कि बाबू सोशल मीडिया क्या है, तो आपको सीधा कहना है कि सोशल मीडिया इंटरनेट से जुड़ा हुआ वैसा साधन है जिसके जरिए हम अपने फोटो को, अपने वीडियो को तथा अपने जानकारियों को दूसरे व्यक्ति तक साझा कर सकते हैं, या तो दूसरे व्यक्ति के फोटो, वीडियो और जानकारी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सोशल मीडिया, है ना। और जैसे कि दोस्त हम लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया आज के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, आज की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। कोई भी काम बिना सोशल मीडिया के नहीं हो पाता है। तो आखिर सोशल मीडिया के कौन से प्रकार हैं और क्या इसकी विशेषता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज के समय में सोशल मीडिया जो है ना वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इंटरनेट और मोबाइल फोन के आने के बाद इसका उपयोग जो है वो तेजी से बढ़ा है। किसका, सोशल मीडिया का। ये तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। कह रहे कि आज लोग इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि शिक्षा, व्यापार, राजनीति, समाचार और सामाजिक जुड़ाव के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। कह रहे ना कि आजकल जो लोग हैं
सिर्फ सोशल मीडिया का उपयोग एंजॉय करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पैसा कमाने के लिए भी करते हैं, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी करते हैं, राजनीति के लिए भी करते हैं, समाचार के लिए भी करते हैं, है ना। तरह तरह की चीज़ों का उपयोग जो है ना सोशल मीडिया के तहत होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आज लोग जो है ना इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, व्यापार, राजनीति, समाचार और सामाजिक जुड़ाव के लिए भी करते हैं, है ना। आगे कह रहा है, बात करेगा सोशल मीडिया का अर्थ का। किसका? सोशल मीडिया का अर्थ का। तो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का अर्थ है इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक ऐसा ऑनलाइन माध्यम जहां लोग अपने विचार, जानकारी, तस्वीरें, वीडियो और अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सोशल मीडिया कहते हैं। और यही चीज़ मैंने आपको ऊपर में बताया कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ वैसा साधन जिसके जरिए हम अपने फोटो को, अपने वीडियो को और अपने जानकारियों को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सोशल मीडिया कहते हैं। तो यहाँ तक आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि आखिर सोशल मीडिया क्या है और आपको परिचय में क्या लिखना है। अब मेरे दोस्त, क्वेश्चन में हम लोग को ऐसे कहा था कि सोशल मीडिया के प्रमुख प्रकार बताइए और उनकी विशेषताओं को बताइए। क्या बताइए? सोशल मीडिया के प्रमुख प्रकार और उनकी विशेषताओं को। तो कह रहे दोस्त कि सोशल मीडिया आज के समय का सबसे प्रभावी माध्यम है। हर चीज जानने का, हर चीज समझने का, पैसा कमाने का जो माध्यम है वो क्या है? सोशल मीडिया ही है। वही कह रहा है कि इसके कई प्रकार हैं और हर प्रकार की अपनी अपनी विशेषताएं भी होती है, जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए दोस्त, हम लोग समझते हैं कि आखिर कितने प्रकार हैं इसके और इसके प्रकार के कौन कौन से विशेषताएं हैं। तो पहला इसका प्रकार है दोस्त सोशल नेटवर्किंग साइट। कौन सा? सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसमें से फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन आता है हमारा, है ना। कह रहा है सबसे पहले अगर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करें तो इसमें फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। किसमें? सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, है ना। कह रहा है दोस्त कि इन साइट्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोग यहां अपनी प्रोफाइल बना करके एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने के साथ साथ लोग अपने विचारों, फोटो और वीडियो भी साझा करते हैं। वहीं लिंक्डइन जैसे नेटवर्क पेशेवर लोगों को करियर और नौकरी से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। देखिए सीधा सीधा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, तो इसमें से कई ऐसे ऐप हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, जिसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, है ना। जहां हम लोग फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपनी प्रोफाइल बना करके दूसरे से जुड़ सकते हैं, वहीं लिंक्डइन से जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने प्रोफाइल को बना करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या तो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, है ना। यही यहाँ पे क्या हुआ हमारा? सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगर इसकी विशेषताओं का, तो कह रहा है दोस्त कि लोग अपनी प्रोफाइल बनाकर दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये जो साइट्स थे उसमें से लोग अपनी प्रोफाइल बना करके जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक चलाई होंगे, ठीक है, फेसबुक के बारे में आपको पता ही होगा, ट्विटर के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, और बहुत सारे लोग लिंक्डइन के बारे में भी जानते होंगे, है ना। उसके साथ साथ दूसरा इसका विशेषता कह रहा है कि पोस्ट, फोटो, वीडियो और विचार साझा किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से? तो इन साइट्स के माध्यम से। तीसरा हमारा क्या है? तो दोस्तों, परिवारों और सहकर्मियों से संपर्क बनाए रखना आसान होता है। तो किन के माध्यम से? तो इन साइट्स के माध्यम से, है ना। उसके साथ साथ चौथा हमारा कह रहा है दोस्त कि व्यवसाय और नौकरी से जुड़ी जानकारी भी साझा किया जाता है। किसमें? तो लिंक्डइन में, है ना। यहां से हम लोग नौकरी और व्यवसाय से जुड़ी हुई जानकारियां जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरे दोस्त इसका पहला प्रकार था और इसके पहले प्रकार के विशेषताएं थी। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके दूसरे प्रकार को। तो देखिए इसका दूसरा प्रकार है मैसेजिंग ऐप। मीन्स ऐसा ऐप जिसके थ्रू से हम लोग मैसेज करते हैं, है ना, जिसमें से हमारा व्हाट्सअप आता है, टेलीग्राम आता है और मैसेंजर आता है। वही कह रहा है दोस्त कि दूसरी ओर मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सअप, टेलीग्राम और मैसेंजर ने संचार की दुनिया को आसान और तेज बना दिया। किसने? मैसेजिंग ऐप ने क्या कर दिया है? दुनिया को जो है ना आसान बना दिया, ठीक है, बातचीत करने का तरीका को आसान बना दिया। इनके माध्यम से लोग तुरंत संदेश भेज सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं तथा ग्रुप बना करके सामूहिक बातचीत भी कर सकते हैं। इस कारण आज
हर व्यक्ति के जीवन में मैसेजिंग ऐप की भूमिका अहम हो गई है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी को कुछ कहना होता है तुरंत हम लोग मैसेज कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, आपको यहाँ पे आना है, आपको वहाँ जाना है ना। किसके मदद से? तो मैसेजिंग ऐप की मदद से। और ये सोशल मीडिया का दूसरा प्रकार है। अब बात करते हैं अगर इसकी विशेषताओं का, तो कह रहा है कि ये सबसे तेज और आसान संचार का साधन है। ये कौन? मैसेजिंग ऐप जो है ना, ये संचार का मीन्स बातचीत करने का सबसे आसान और सबसे तेज साधन है। दूसरा, टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा किसमें? तो मैसेजिंग ऐप में। तीसरा, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और लिंक साझा करना, ये हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। उसके साथ साथ ग्रुप चैट बना करके कई लोगों से एक साथ बातचीत भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो व्हाट्सएप के माध्यम से, है ना, टेलीग्राम के माध्यम से और कई प्रकार के मैसेजिंग ऐप के माध्यम से। तो ये इसका दूसरा प्रकार था और इसकी विशेषताएं थी, है ना। अब इसका तीसरा प्रकार है दोस्त, फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये इसका तीसरा प्रकार है, जिसमें से आता है हमारा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और वीडियो शॉर्ट्स। कह रहे दोस्त कि आज के युवा वर्ग के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय फोटो और शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। जिनमें से क्या क्या आता है? जिनमें से इंस्टाग्राम आता है, स्नैपचैट आता है और टिकटॉक प्रमुख है। मिस कहा गया ना कि आज के युवा वर्ग की बात करें तो आज के युवा वर्ग फोटो और शॉर्ट वीडियो बनाने में बहुत ही इंजॉय करते हैं, है ना। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ऐप जो है या तो सबसे लोकप्रिय ऐप जो है वो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट्स है और टिकटॉक्स है। कह रहा दोस्त कि यहाँ पे लोग अपनी तस्वीरें और छोटी वीडियो साझा करते हैं और फॉलोवर्स, लाइक्स और कमेंट के जरिए लोकप्रियता हासिल करते हैं, मीन्स पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं। कह रहे दोस्त यही कारण है कि कंपनियां और ब्रांड भी इन प्लेटफॉर्म का उपयोग विज्ञापन और प्रचार के लिए करने लगे हैं। उसके साथ साथ कई सारी कंपनियां क्या करती है? अपने ब्रांड का, ठीक है, और अपनी कंपनियां का जो है ना प्रचार जो है इन प्लेटफॉर्म पे करती है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, है ना। ये सब चीज़ पे जो है कंपनियां अपने एड्स का भी प्रचार करती है, अपने प्लेटफॉर्म का भी प्रचार करती है। अब बात करते हैं अगर इसके विशेषताओं का, तो कह रहा दोस्त कि फोटो और छोटे छोटे वीडियो साझा करने की सुविधा किसमें मिलता है? तो टिकटॉक में मिलता है, इंस्टाग्राम में मिलता है, स्नैपचैट्स में मिलता है। उसके साथ साथ यह जो है युवा वर्ग के लिए सबसे लोकप्रिय है ना। तीसरा इसका विशेषता कह रहा है कि फॉलोवर्स और लाइक के माध्यम से लोकप्रियता हासिल किया जा सकता है। मीन्स इसमें जैसे जैसे फॉलोवर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे लाइक्स बढ़ेगा, इसके माध्यम से लोग जो है लोकप्रिय होते जाएंगे, मीन्स फेमस होते जाएंगे। ये इसका तीसरा विशेषता है। चौथा विशेषता है कि ब्रांड और व्यवसाय अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं। मीन्स जो भी ब्रांड है, जैसे मान लीजिए पूमा है, नाइकी है ना, जो भी ब्रांड है, जैसे सैमसंग है, कोई भी ब्रांड है, वो अपने उत्पाद का, ठीक है, जो भी सामान वो बेच रहे हैं उसका वो क्या कर सकते हैं? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी चौथी विशेषता थी। तो यहाँ तो दोस्त हम लोगों ने इसके तीसरे प्रकार और इसके विशेषताओं को भी कंप्लीटली जान गया। अब बारी आती है इसके चौथे प्रकार का, जो हमारा है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। क्या है? वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें से हमारा आता है यूट्यूब, वीमियो और डेली मोशन, है ना। कह रहे दोस्त इसी प्रकार वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, वीमियो लंबे वीडियो अपलोड करने की सुविधा देते हैं। ये सब जो ऐप है वो क्या करता है? हम लोग को लंबा वीडियो अपलोड करने का सुविधा देता है। उसके साथ साथ कह रहा है कि शिक्षा, समाचार, मनोरंजन और ट्यूटोरियल के लिए सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। कौन? तो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मीन्स यूट्यूब और वीमियो जो है ना, शिक्षा के लिए, समाचार के लिए, मनोरंजन के लिए, है ना, सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। कह रहा है यूट्यूब पर लोग अपनी चैनल बनाकर न केवल दर्शकों से जुड़ते हैं बल्कि इससे आय भी अर्जित करते हैं। मीन्स जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या तो यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ लोगों से जुड़ते ही नहीं हैं बल्कि उससे वो इनकम भी प्राप्त करते हैं। तो ये इसका चौथा प्रकार था। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो कह रहा है कि बड़े और लंबे वीडियो अपलोड करने की सुविधा है। ठीक है, किस पे? इन प्लेटफॉर्म पे जो आपको ऊपर बताया गया। ठीक, दूसरा इसका विशेषता है शिक्षा, मनोरंजन, समाचार और ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ उपलब्ध है। मीन्स इस ऐप पे जो है ना आपको सब तरह का वीडियो मिल जाएगा जिससे आप कुछ सीख सकते हैं।
तीसरा, यूट्यूब पर लोग अपने चैनल बना करके आय भी कमा सकते हैं। यूट्यूब पे जो है ना, लोग अपने चैनल को बना करके लोगों से जुड़ सकते हैं तथा इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है, दर्शकों को कमेंट, लाइक और सब्सक्रिप्शन की सुविधा, ठीक है, किसमें मिलती है? तो इन चैनलों में और इन ऐप्स में मिलता है। तो यहाँ तो दोस्त हम लोगों ने इसके चौथे प्रकार तथा इसके चौथे विशेषताओं को भी कंप्लीटली जान गया। अब बारी आती है इसके पांचवें प्रकार का, जो हमारा है ब्लॉगिंग और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें से हमारा वर्डप्रेस आता है, ब्लॉगर आता है, मीडियम आता है, ट्विटर आता है, ठीक है। जिसमें से लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो ट्विटर है। कह रहे दोस्त कि ब्लॉगिंग के लिए और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि वर्डप्रेस, ब्लॉगर ऐप और मीडियम, लोगों ने अपने विचार, अनुभव और लेख लिखित रूप से साझा करने का अवसर देता है। यह जो है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जो है ना लिखित रूप से अपने अनुभव को, अपने विचार को साझा करने का क्या करता है? अवसर देता है। कह रहा वहीं ट्विटर जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर छोटे संदेश लिख करके विचारों को तुरंत साझा किया जा सकता है। वहीं अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे जो है ना, छोटे संदेश को लिख करके जो है ना, फोटो भी उसमें साझा किया जा सकता है। और इन माध्यमों के जरिए शिक्षा, राजनीति और सामाजिक जागरूकता को बड़े स्तर पर या तो बड़े स्तर पे जो है ना फैलाया जा सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर इसका पांचवा प्रकार क्या है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो कह रहा है कि यहाँ लोग अपने लेख, विचार और अनुभव लिख सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें लोग क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को, अपने लेखों को, है ना, और अपने अनुभव को जो है ना साझा कर सकते हैं। दूसरा, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर छोटे संदेश पोस्ट किया जा सकते हैं। ये जो साइट्स है उसमें छोटे छोटे पोस्ट जो है ना वो क्या किया जा सकता है? पोस्ट किए जा सकते हैं। तीसरा, शिक्षा और जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम है ये, ठीक है। और चौथा, ये पाठकों से सीधा जुड़ाव करता है ना। फिर छठा हमारा आता है दोस्त ऑनलाइन गेमिंग और वर्चुअल वर्ल्ड्स, है ना, जिसमें से हमारा आता है पबजी, फॉर्टनाइट और रॉब्लॉक्स, है ना। ये सब जो है ऑनलाइन गेमिंग और वर्चुअल वर्ल्ड्स है। कह रहा दोस्त कि ऑनलाइन गेमिंग और वर्चुअल वर्ल्ड्स जैसे पबजी, फॉर्टनाइट और रॉब्लॉक्स ने सोशल मीडिया को मनोरंजन के एक नए रूप प्रस्तुत किया है। इन प्लेटफॉर्म पर लोग न केवल गेम खेलते हैं बल्कि पूरा दुनिया के लोगों से जुड़कर वर्चुअल दुनिया में दोस्ती भी करते हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ टीम वर्क और रणनीति बनाने की क्षमता में भी विकसित होती है। इससे क्या होता है, जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं या तो खेलते हैं ना, तो इससे टीम वर्क बढ़ता है, ठीक है। और वो रणनीति बनाते हैं कैसे हम लोग को काम करना चाहिए कि हम लोग सफल हो सकते हैं, है ना। तो इससे ये क्षमता जो है लोगों में विकसित होती है। अब बात करते हैं दोस्त अगर इसके विशेषताओं का, तो कहा गया कि गेम खेलते समय दुनिया भर के लोगों से जुड़ना। जब लोग गेम खेलता है ना, तो गेम खेलते समय इन प्लेटफॉर्म के जरिए लोग दुनिया भर के लोगों से जुड़ता है। दूसरा, वर्चुअल दुनिया में दोस्त बना, पूरी दुनिया में दोस्त बनाया जा सकता है। तीसरा, मनोरंजन और प्रतियोगिता दोनों का मिश्रण, इसमें मनोरंजन भी होता है और कंपटीशन भी होता है। चौथा, टीम वर्क और रणनीति कौशल विकसित करने में मदद, ये जो है ना टीम वर्क सिखाता है और कैसे हम लोग को रणनीति बनाना है, कैसे काम करना चाहिए, वो चीज़ हम लोगों को सिखाता है। तो यहाँ तो दोस्त हम लोगों ने सोशल मीडिया के प्रकार और उसके विशेषताओं को जान गया। अब अंत में बारी आती है दोस्त इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि सोशल मीडिया के ये सभी प्रकार अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया का ये सभी जो प्रकार है वो अपनी अपनी जगह पर क्या है, महत्वपूर्ण है। कोई प्लेटफॉर्म शिक्षा और ज्ञान देने का काम करता है तो कोई मनोरंजन और संपर्क बनाने का। मुझे देखिए, सोशल मीडिया का कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्ञान देने का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है, तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इंजॉयमेंट करवाता है, ठीक है, और लोगों से जुड़ाव करवाता है। वही कह रहा है कि आज के समय में व्यक्ति, समाज और देश तीनों के लिए सोशल मीडिया का महत्व बढ़ गया है। आज के समय की अगर बात किया जाए तो आज के समय में जो है ना व्यक्तियों, समाज और देश तीनों के लिए जो है ना सोशल मीडिया का महत्व जो है वो बढ़ गया है। और क्यों बढ़ गया है, तो कह रहा है इससे हमें सूचना, संचार, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और मनोरंजन सभी सुविधाएं मिलती हैं। किससे? सोशल मीडिया से जो है ना हमें सारी वो मूलभूत सुविधाएं मिलती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। कह रहा है हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि फेक न्यूज़,
समय की बर्बादी और लत लग जाना। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग जो है सोच समझ करके और सही तरीके से करना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से करोगे तो आप हर एक क्षेत्र में सक्सेस ही हो पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इससे जुड़े हुए अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। और अगर आपको मेजर 12 हिंदी के महासंग्राम वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो अंत में वीडियो में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आखिर ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।